पड़ रहा है, बहुत नींद आ रही है, दिमाग के अंदर ऋतिक सर चल रहे हैं, उनकी टॉक चल रही है, मेरे मामू की बातें चल रही हैं कि मैं इस टाइम पे जॉब कर रही होती, टीचर्स की टॉक चल रही है कि कैसे वो पढ़ा रही हैं, वो मेरे एज के लेवल उनका भी। पर वही बात है ना, मैं पहले बोली नहीं, अब मुझे एकदम सब कुछ चाहिए, अब सब कुछ मिल नहीं सकता, इसीलिए मेरे को इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही है। शायद जो मैं फील कर रही थी अगर मैं अपने पेरेंट्स से शेयर कर देती तो मैं इतना स्ट्रेस बर्डन ना ले पाती। मुझे डर लगता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है। कम बैक टू द टॉपिक इज़, मेरा कल एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होएगा। अभी मैंने चित्रलेखा जी की वो सुनी एक वीडियो, उसमें कह रही थी मन को बांध के रखो, भजन पे लगता नहीं हम छोड़ देते हैं, वैसे ही हमारा काम होता है। दिमाग में गाने चल रहे हैं अलख निरंजन वाला। एक ना वीडियोस बनाई पड़ी एआई से, मोदी सर और एक पता नहीं साध्वी जी उनके बारे में। लोगों को समझ नहीं आता क्यों ऐसी वीडियो बनाते हो तुम, पर पता नहीं उन्होंने क्यों बनाई है। अलक पांडे सर की बात चली जा रही है दिमाग में, मेरे सिस्टर की बात चली जा रही है कि वो कैसे मैनेज करती है अपने टाइम को, मेरे फ्रेंड्स की बात चली जा रही है, वो पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे, वो कैसे अपने आप को रखते हैं, उनका सबको दिख जाता है, उनके फ्रेंड्स हैं, मेरा किसी को दिखता ही नहीं है कि मेरे को भी ऐसी फीलिंग हो सकती है। मैंने आज ये चीज़ नोट कर ली है, मेरे बुरे समय में मेरे फ्रेंड्स कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है। भगवान भी कर्म पे ऊपर डिपेंडेंट है, वो यही तो कहते हैं कर्म अच्छा करो तो ठीक है, नहीं तो आप भुगतो, उनका तो सिंपल सा फंडा है। पर मैंने इंसानों में देख लिया मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, शुरू से लेके अब तक, कॉलेज लाइफ से लेके अब तक कोई भी नहीं है। आपको एक होप होती है ना, एक फ्रेंड होता है आपका अच्छा। मैं भटक रही हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। बट मेरी मम्मा है, मेरे मदर है, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है मेरी प्रॉब्लम में। पर मम्मा बाहर थोड़ा ना निकलेंगी, बाहर तो मुझे ही निकलना है। मेरा सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से दुख रहा है। रैशनल इन्वेस्टर, मैं अजम्पशंस कुछ बोलती जाऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। इन्वेस्टर्स आर द रैशनल्स एंड रिस्क अवर्स। रैशनल क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, इंटेलिजेंट, कि जो भाई इन्वेस्टर्स हैं थोड़ी मुझे खांसी भी हो रही है दिमाग में। जब मैं सो रही थी तो मेरे पहले ट्यूशन का याद आ रहा था। बीकॉम में जो मेरे फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स तो है ही नहीं, कॉलेज मेट्स, सॉरी क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, अलग क्या नाम है, अमन धतरपाल भैया के अच्छे अच्छे वो बता रहे हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी को मैनेज करना, पर कुछ नहीं होता जब तक हम खुद को नहीं रिवील करेंगे। तो मेरा फर्स्ट असम्पशन ये है, रैशनल इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं इन्वेस्टर्स को डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, रिटर्न भी अच्छी आए, और लो रिस्क प्रेफर करते हैं जो रिस्क अवर्स मेरे जैसे, आपके जैसे। सेकंड है, देयर आर नो टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। इस पॉइंट का मतलब क्या है? नो टैक्सेस एंड चार्जेस उसी तरह से डायग्रामेटिक बना जाएगा, मतलब बाइंग एंड सेलिंग डज नॉट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ट्रांजैक्शन चार्जेस और टैक्सेस पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्जेस नहीं हो रहे, नहीं खर्चा हो रहा। मतलब अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं तो वो रियल वैल्यू के कारण ही हो रहे हैं, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। मतलब अगर मार्केट के अंदर जितना भी कंपटीशन बढ़ रहा है, कोई भी एक पर्सन उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो स्टॉक मार्केट में जितने भी पर्सन हैं, कोई भी मैनेजर है, कोई भी इन्वेस्टर, मैनेजर की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टर की बात हो रही है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज कम्स टू द मार्केट इन द रैंडम फैशन। मीनिंग अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है किसी भी सिक्योरिटीज़, ये सिक्योरिटीज़ हमारे स्टॉक की बात की गई है, कम्स टू द मार्केट इन द रैंडमली, एकदम से इन्फॉर्मेशन आती है इस स्टॉक के प्राइस बढ़ गए। एग्जांपल देती हूँ, समझाती हूँ। लाइक न्यूज़ डेटा अबाउट कंपनीज अनप्रडिक्टेबली, एकदम से न्यूज़ आती है कि बढ़ गए, कम हो गए। सो रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज करंट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, तो उसको कैसे हमने हैंडल करना है। दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन अराइव रैंडमली, हम ये लिख सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटीज कम्स टू द मार्केट इन द रैंडमली, जल्दी से आती हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द करंट प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट ऑल द पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम। कैसे, बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, मैंने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का मीनिंग समझाया था। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि मतलब उस स्टॉक के बारे में पता होना, ऑलरेडी पता होना, तो ऑलरेडी न्यू अबाउट लाइक इवनली नो लाइक व्हाट आर द अर्निंग्स,
व्हाट आर द न्यूज़, व्हाट आर द बैकग्राउंड, व्हाट वो चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो पब्लिकली रिफ्लेक्ट करती है, उन्हें पता चल जाता है करंट प्राइस क्या चल रहे हैं सिक्योरिटीज़ के, इस स्टॉक्स के, किसी भी टाइम वो पता चल जाता है क्योंकि वो अनप्रडिक्टेबल होता है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एडजस्टेड रैपिडली टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी के जो प्राइजेस हैं एडजस्ट कैसे करें वो चीज़ मैं समझाती हूँ अभी। दिमाग में एक दीदी ना आते हैं, वो ना स्पेक्स लगी, पी नाम वाले दीदी, सरस्वती वाला उन्होंने चैनल खोल रखा है, मुझे उनकी भी याद आ रही है दिमाग में। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एडजस्ट रैपिडली टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो न्यू यूनिट्स हैं अगर वो चेंज हो जाते हैं इमिडिएटली तो वो मार्केट को बीट कर सकते हैं पब्लिकली इंफॉर्मेशन यूज़ करके। अगर पब्लिक को सब कुछ पता है तो मार्केट को बीट करना आसान है, उनको पता चल जाएगा तो स्टॉक का प्राइस अपने हिसाब से वो ले लेंगे कि इस तरह के स्टॉक के प्राइसेस इस मार्केट में ये हैं, यहाँ ये है। तो न्यू यूनिट्स चेंज हो सकती हैं, न्यू यूनिट चेंज करने में हेल्प कर सकती है, तो मतलब प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एडजस्ट हो सकते हैं रैपिडली ड्यू टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया हो। मैनेज करना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। एक चीज़ तो अलग पांडे सर की कि वो ये बोलते हैं किसी रैंडम यूट्यूबर के बारे में देख के आप अपना माइंड सेट बना लेते हो, जब तक खुद नहीं करते हो तब तक समझ नहीं आता। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अब मैं अगले टॉपिक पे जा रही हूँ, फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस।